दिस इज द टाइम फॉर द रिकवरीज, ऑल सेक्टर रिकवरीज। जब किसी एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, उसको रूल करने वाला प्लैनेट अपने असल एंगल पर आता है तो उसके बेनिफिट्स डबल या उससे भी ज्यादा होते हैं। इस तरह के सीजन्स जो अल्लाह ताला की नेमतें बनकर आपकी जिंदगी में आते हैं, उनमें बड़े मकासद पर काम करना होता है। एवरेज सी रूटीन वाली चीजें तो आप डेली अपनी सलाहियतों से भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मैंने ये बात पहले ही अपने थंबनेल में डिक्लेयर कर दी है कि ये एक हलचल मचा देने वाला टाइम है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। स्पेशली दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं 22 जुलाई से लेकर सो ऑन 7 दिनों में, एंड दोनों इवेंट्स कैप्रिकॉर्नियन के लिए बहुत फ्रेंडली हैं। सूरज तकरीबन जुलाई के तीसरे वीक में हर साल 20 से 23 जुलाई के दरमियान वो अपने रियल एंगल पर, लीव एंगल पर आता है और वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। जब भी सूरज लीव एंगल पर आता है वो आपका 8th एंगल बनता है। कोई भी प्लैनेट 8th एंगल पर आके कमज़ोर हो जाया करता है अमूमी तौर पर, लेकिन क्योंकि सूरज आपके 8th एंगल को ही रूल करता है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर द रिकवरीज, ऑल सेक्टर रिकवरीज। आप अपनी सलाहियतों में कमी देखें सो रिकवर होंगी 22 जुलाई के बाद। आप अपने फाइनेंस में कमी होती हुई देखें या रोज़ नुकसानात होते हैं तो उम्मीद ये है कि 22 जुलाई के बाद गोल्डन टाइम बिहेवियर या फसले बहार की वजह से लॉसेस रिकवर होंगे, मज़ीद लॉसेस की तरफ आप नहीं जाएंगे। जॉब के ऊपर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपकी ज़ात पर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लोग आपकी लेग पुल करते थे, आपके बारे में राय गलत कायम करते थे, या आपके खुद के अंदर ब्रेवरी में कमी आ गई थी, या आप अपने जहन में दबाव में रहते थे, सो 22 जुलाई के बाद विद द नेचुरल सपोर्ट ऑफ टाइम आप उस दबाव से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। एक और खुशखबरी भी इसी सूरज की पोजीशन के साथ जुड़ी हुई है कैप्रिकॉर्नियंस। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए तालीमी सरगर्मियों का रिप्रेजेंटेटिव। वो 8th एंगल पर कमज़ोर था, लेकिन जब सूरज 8th एंगल पर आएगा, 8th एंगल का लॉर्ड या 8th एंगल को रूल करने वाला प्लैनेट ही 8th एंगल पर मौजूद हो, तो वीनस की परफॉर्मेंसेस भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर रोमांटिक, again you are caring, again you are loving, and again you have some positive feelings for your relations and for your business partners. सूरज की अपीयरेंस एक तो लीडरशिप क्वालिटी में बड़ा आपको उम्दा करेगी, इंक्रीज करेगी, मैनेजमेंट स्किल्स, कैप्टन पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ आपको अपनी लव लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी रिलेशनशिप में भी ग्रोथ मिलेगी। एंड इन दोनों कम्बिनेशन से आप ज़्यादा प्लेजेंटली 22 जुलाई से ज़्यादा प्लेजेंटली अपने जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो निभा सकेंगे। ये अभी एक खबर थी जो मैंने सुनाई है। दूसरी खबर इससे भी बड़ी है। 25 जुलाई को मरकरी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज 22 जुलाई को आपके 8th एंगल पर आया और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 25 जुलाई को मरकरी आपके 9th एंगल पर आएगा और वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड जब किसी एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, उसको रूल करने वाला प्लैनेट अपने असल एंगल पर आता है तो उसके बेनिफिट्स डबल या उससे भी ज़्यादा होते हैं। सो 9th एंगल एंड मरकरी की अहमियत को समझ लीजिए। मरकरी जो जनरल एडवांटेजेस कैप्रिकॉर्नियन को देता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप बोल रहे होंगे तो सामने वाले के दिल पर असर करेंगी आपकी बातें, आपके नज़रियात, आपके डील्स, आपके रूल्स, वो समझ जाएंगे और आपके साथ मुत्तफिक होंगे। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर क्रिएटिव आइडियाज़। आप ज़्यादा नए और अहम रास्ते ढूंढते हुए अपने मकासद या अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकेंगे। आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा,
नाइन्थ एंगल इज एंगल ऑफ हायर एजुकेशन। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन आला तालीम, जब आला तालीम आपके लिए फेवरेबल हो तो अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा हो तो अमूमी तालीम भी फेवरेबल होती है। मतलब आला लेवल की चीज़ अगर फेवरेबल है तो नीचे वाली चीज़ें तो ऑटोमेटिकली फेवरेबल होती हैं। तो ऐसा ना समझा करें, अक्सर कमेंट्स में जिक्र आता है कि आपने आला तालीम का जिक्र किया था तो जो अमूमी एजुकेशन है, मिडल या इंटर या जो जनरल बैचलर है, वो भी सब आपके लिए फेवरेबल होंगे। So it means your learning capacity on high levels, and वो एजुकेशन में बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। कोई साइंटिस्ट है, कोई क्रिएटिव राइटर है, कोई कंटेंट मेकर है, कोई अदरवाइज किसी ऐसे टॉपिक पर काम कर रहा है जो नए फार्मूलाज दरियाफ्त कर रहे हैं, कोई आईटी की एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब डेवलप होने लगती। And Mercury is also representative of your sixth angle, that is your health. Mercury जब भी अच्छी फॉर्म में आएगा, कैप्रिकॉर्नियन की हेल्थ स्टेबल रहने लगेगी। जो आप तेज़ी से मेल्ट हो रहे थे आपके गमों की वजह से, आपके लॉसेस की वजह से, आपके रिश्तों की खराबी की वजह से, वो ठहर जाएगा और आप मेल्ट होना बंद होंगे। दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, नफ्सियाती दबाव ख़त्म होंगे, एंड नए प्लान्स की तरफ आपकी तबीयत रग़बत इख्तियार करेगी। आपके लिए मार्स भी 6 एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आपके लिए जुपिटर भी 6 एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर माइंड एबिलिटीज़, फॉर योर एक्सपीरियंसेस। इट इज़ अ टूल ऑफ सक्सेस एट द मोमेंट फॉर द कैप्रिकॉर्नियंस। जुपिटर अगर अच्छी फॉर्म में हो तो बंदा रियलिस्टिक या नेचुरल या फिर हकीकत पसंदाना सोच से आगे बढ़ता है। वो टेम्पटेशन से, अपने आप को जो उसने छुपाया हुआ था उससे बाहर आता है और असली बहादुरी दिखाकर अपनी कामयाबियाँ हासिल करता है। सो कैप्रिकॉर्नियंस, यू आर गोइंग वेरी गुड एट द मोमेंट। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। रूलिंग प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो तो उससे जो ज़ोफ या वीकनेस आ सकती है वो सिर्फ 30% थी, और जो पॉजिटिव साइड है ये 70% है। अगर आप 70% को इस्तेमाल करेंगे तो 30% पे काबू पा जाएंगे। लेकिन अगर आप एक वीक कैप्रिकॉर्नियन है तो वो 30% आप पर गलबा पा लेगा। आप डरे रहेंगे, आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो मेरा मशवरा है कि उस 30% को 30% रहने दें, इस 70% से अपनी कामयाबियां हासिल करें, जिनमें आपके इमोशंस हैं, फिज़िकल हेल्थ है, माइंड स्किल्स हैं, एजुकेशनल एबिलिटीज़ हैं, लकी फैक्टर्स हैं, लक लाइन है, रिलेशनशिप्स हैं, सब चीज़ें आपके पास मुयस्सर है। मान लें कि वो किसी वजह से 30% आपको तंग करता है तो उसको भी रिपेयर एंड रिपेल करने की आपके पास रेमेडी मौजूद है। In my 25-year career, Surya Shams is the ideal remedy to repair the negativities या retrogression of the planet। अगर आप 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देती है। उसके फजल, उसकी खैर, उसकी बरकत आपके टाइम बिहेवियर को स्टेबल एंड स्मूथ कर देगी। साथ में ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है जिससे आपकी नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथन होती है, स्टेबल रहती है, बैड पैचेस में भी स्टेबल रहती है। अब तो गोल्डन सीजन में ब्लू सफ़ायर नेचुरल लीजिएगा, ये मैं एम्फेसाइज करता हूँ, नहीं तो ब्लेम हम पर आ जाता है। ब्लू सफ़ायर की वैसे एक नई लॉट हमने बाय की है साउथ अफ्रीका से, एंड वो बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हैं। हमने लिस्ट कर दिए हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पर, लिंक नीचे आ रहा होगा स्टोर का, तो आप वहाँ से, जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। एक आखिरी बात एंड देन फिर बात को ख़त्म करते हैं। इस तरह के सीजन्स जो अल्लाह ताला की नेमतें बनकर आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनमें बड़े मकासद पर काम करना होता है। एवरेज सी रूटीन वाली चीज़ें तो आप डेली अपनी सलाहियतों से भी कर सकते हैं। जब अच्छा दौर ना भी हो तो 2+2 मेक्स 4 तो होते ही रहते, 2 + 2 तो 4 ही होते। बट जब बेस्ट सीजन चल रहा हो तो 2 + 2 4 नहीं, 2 + 2 22 हुआ करते। एंड दिस इज़ द टाइम जब 2 + 2 22 हो गए। अगर आप अपने अंदर इंतशार देखें, अपने जज्बात में इंतशार देखें, अपने रिलेशन में, अपने कैरियर में या अपनी सेहत में, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि अच्छे सीज़न होने के बावजूद आप क्यों उलझ रहे हैं, आप क्यों प्रॉब्लम में जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो आपको फाइंड करने का मेथड है, जो आपको डायग्नोस करने का मेथड है, आपके मामलाते ज़िंदगी को या आपकी सलाहियतों को, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्तों में इन्हीं इवेंट्स की
जो इम्पैक्ट्स हैं, जो खुशखबरियाँ हैं, वो मज़ीद बढ़ेंगी। उनकी तफसील अगले हफ्तों में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉनियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।